हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स नोटबुक पर। इस वीडियो में देखेंगे हम क्लास 10th के सब्जेक्ट संस्कृत के मोस्ट इंपोर्टेंट समास के क्वेश्चन जो आपके संस्कृत के पेपर में आने वाले हैं। थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट भी समझेंगे ताकि आपके अगर उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आप इजिली एग्जाम में कर पाए। तो समास की अगर हम बात करें तो टोटल 6 प्रकार के होते हैं। ले चलता हूँ सीधा आपको क्वेश्चंस पर और स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। और इससे पहले आप लोगों को मैं संधि बता चुका हूँ, संख्या बता चुका हूँ और जो आपके रिक्त स्थान वगैरह सब कुछ लगभग जो आपके ग्रामर सेक्शन का है बुक का सिलेबस है पूरा कंप्लीट करा चुका हूँ। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा प्लेलिस्ट का। उस प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस मैंने एक ही उसमें ऐड कर दी हैं, तो आप इजीली वहां पर जाकर के सारे संस्कृत के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस देख सकते हैं। तो आप अभी देख रहे हैं स्क्रीन पर समास। अगर हम समास की बात करें तो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो नया और छोटा शब्द बनता है उस शब्द को समास कहते हैं। समास 6 प्रकार के होते हैं। मेन आप याद कर लो, द्वंद्व समास, द्विगु, तत्पुरुष, कर्मधारय, अव्ययी समास, बहुव्रीहि समास। ठीक है, ये आपके टोटल 6 प्रकार के क्या होते हैं, समास होते हैं। अब इनकी पहचान आप कैसे करेंगे? द्वंद्व समास में क्या होते हैं, दोनों पद हीरो होते हैं, यानी दोनों पद क्या होता है, प्रधान होते हैं। जैसे राम लक्ष्मण, आपका जहां राम लक्ष्मण दिख गया वो आपका क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास। माता पिता दिख गया, माता पिता दिख गया, वो आपका क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास हो गया। भाई बहन दिख गया, द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही चाचा चाची, मामा मामी, फूफा फूफी, तो जहां पर आपके ये दिख गया, ठीक है, ये आपके क्या हो जाएंगे, कौन सा समास हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। द्विगु, और बाकी इसको बनाना कैसे है, जब एग्जांपल करेंगे हम आगे उसमें आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। द्विगु समास है, द्विगु मतलब होता है संख्या, संख्या आते ही पकड़ लेना। ठीक है, समझा रहा हूं कि संख्या आते ही पकड़ लेना कि वो क्या है, द्विगु समास है। एग्जांपल के लिए जैसे आपका हो गया पंचवटी, पंच आपका क्या हो गया, 5, संख्या हो गई। त्रिभुवन, देखो आपका क्या लग गया, त्रि लग गया, संख्या लग गई, यानी संख्या आते ही एकदम से दिमाग में क्या आएगा, द्विगु समास है। ऐसे ही तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास होता है आपका बच्चों कारक चिन्ह। जैसे आपने कारक पढ़े हैं, कर्ता, कर्म, करण, अधिकरण, संप्रदान, अपादान, संबोधन, ये सारे आपने पढ़े हैं। कर्ता का फिर कर्म ने, इस तरह से आपके कारक चिन्ह आपने याद करें। सिर्फ आपको ये समझना है कि यहाँ पे तत्पुरुष समास क्या होता है ना। तो जैसे एग्जांपल मैं बताऊं आपको, राजपुत्र। ठीक है, तो जब आप राजपुत्र को, अगर आप थोड़ा सा आप डिटेल में जाएंगे तो राजपुत्र को आप क्या बोलेंगे, राजा का पुत्र। तो यहाँ पे जो ये का बीच में शब्द आया, ये क्या है, आपका कारक चिन्ह है। का, की, के, में, पर, अरे है ना, ने, पर, इस तरह से आपने देखे हैं कारक चिन्ह। तो राजपुत्र आपका क्या हो जाएगा, का, यानी तत्पुरुष समास। ऐसे ही घुड़सवार, एग्जाम्पल ले लिया हमने, क्या, घुड़सवार। इसको अगर आप बताएं तो इसको आप क्या बोलेंगे हिंदी में, तो घोड़े पर सवारी तो बोलेंगे। तो यहाँ पर जो आपका ये पर आ गया, तो ये आपका क्या है, तत्पुरुष समास यानी कारक चिन्ह है। तो ये आप 3 समझ गए। फिर आपका कर्मधारय है, कर्मधारय यानी जहां पर जिस वाक्य में कर्म को धारण किया गया है, यानी तो कर्म की प्रधानता होगी। जैसे आपका हो गया नील कमल, क्या हो गया, नील कमल, यानी कमल की विशेषता बताई जा रही है यहाँ पर कि कमल कैसा है, नीला है, नील कमल। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है, जहां पर किसी चीज की विशेषता बताई जा रही है वो क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। फिर आपका अव्ययी भाव समास, अव्ययी आप समझ सकते हैं, अव्यय यानी जहां पर आपको उपसर्ग दिख जाएंगे। अब उपसर्ग आपने हिंदी में पढ़ रखा है बहुत अच्छे से। उपसर्ग क्या होते हैं, जो किसी शब्द के आगे जोड़ करके उसका अर्थ बदल देते हैं। जैसे आपका दिन है, ठीक है, दिन के आगे आपने उपसर्ग जोड़ दिया, क्या, प्रति। तो प्रति देखो, प्रतिदिन हो गया। ठीक है, ये आपका हो गया। फिर आपका है अनु, अनु आपका शब्द जुड़ जाता है कई शब्दों के सामने। अनु से अगर हम बताएं तो ये आपका क्या बना देता है, अनुपस्थित। ठीक है, तो देखो आपका अनु उपसर्ग जुड़ गया, तो जहां पर उपसर्ग आपको मिल जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, अव्ययी समास। बहुव्रीहि से समास अगर की बात करें, सबसे सरल है बहुव्रीहि से समास, बहुव्रीहि। इसको देखो सीधा सीधा आ जाएगा कि जैसे अगर मैंने बोल दिया, अगर एक एग्जांपल ले, लंबोदर। ठीक है, लंबोदर। ठीक है, यहाँ पे आपने देख लिया भगवान की ओर संकेत करेगा, लंबोदर। अब अगर हम इसका अर्थ निकाले तो क्या निकलेगा, लंबा है जिसका उदर। ठीक है, लंबा है जिसका उदर। तो अगर हम लंबा है जिसका उदर, तो पूरे अगर हम सिंपल देखें इसको, कॉमन सेंस यूज करें, तो लंबा प्लस उदर हम किस शब्द के, किसके लिए यूज करते हैं, सीधा सीधा आता है इसका आंसर क्या है, भगवान गणेश के लिए। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, जहां पर कोई किसी चीज का अर्थ सीधा भगवान की ओर संकेत कर रहा है वो आपका क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, यानी इसका अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन आपकी ये हो जाती है कि जो उसका वास्तविक अर्थ निकल रहा है उसका वो वास्तविक अर्थ की ओर ना जाकर के किसी तीसरे अर्थ की ओर उसको लेकर के जाए, वही आपका क्या होता है, बहुव्रीहि समास होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो राजपुत्र हो गया, राजा को आपने क्या लिख लिया, राजा का पुत्र, ये आपका कौन सा समास होगा, का लग गया, तत्पुरुष समास हो जाएगा। ऐसे रसोई के लिए घर, ठीक है, रसोई घर आपने बोल दिया, रसोई के लिए घर, तो ये भी आपका किसमें हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। आई होप थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा कैसे आप किसी भी समास को पहचान सकते हैं। सीधा आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस पर आपको लेकर के चलता हूं।
बस यही आपने याद करना है, इसमें आपने कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं करना है। तो पहला आप देख रहे हैं विद्या, विद्याया प्लस अभ्यासा, विद्याया प्लस अभ्यासा, इसका आपने क्या करना है, समास करना है। ठीक है, जोड़ना है इसको, तो इसका सिर्फ आप यहाँ आंसर याद रखेंगे और इसमें आपको कुछ अलग से काम नहीं करना है। तो ये आपका हो जाएगा विद्या प्लस भ्यासा, जब आप इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये आपका बन जाएगा विद्या भाषा। ठीक है, आपका अगला है प्रतिदिनम। अब प्रतिदिनम बताओ कौन सा हो जाएगा। प्रतिदिनम अगर हम बात करें तो अभी मैंने आपको बताया प्रतिदिनम कौन सा हो जाएगा, अवयवी समास हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आप कैसे बनाएंगे देख लो। प्रतिदिनम का हो जाएगा दिनम दिनम प्रति, दिनम दिनम प्रति। ठीक है, बनाने का तरीका देख लो, आप सभी आराम से भी बहुत अच्छे से समझ जाओगे। फिर आपका अष्टाध्यायी। ठीक है, अष्टाध्यायी, तो इसका आप क्या करेंगे, अष्टनाम, अष्टनाम, बस आप इनको याद करके जाओ, कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना आपको। अष्टनाम, फिर आपका आ जाएगा अध्ययन नाम, अध्याय नाम, अध्ययनाम, और उसके पास आ जाएगा समाहारा, सिलेक्टेड ही बता रहा हूं, समाहारा ताम, कंप्लीट। अगला है लक्ष्मण चा, सॉरी राम चाह लक्ष्मण चाह, ये आपका कौन सा आ जाएगा, द्वंद्व समास। तो इसका आ जाएगा राम लक्ष्मण। ठीक है, रामा, राम लक्ष्मण, राम लक्ष्मण आ जाएगा खाली, राम, राम लक्ष्मण। ठीक है, राम लक्ष्मण, राम लक्ष्मणों भी लिख सकते हैं या खाली राम लक्ष्मण भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, चलते हैं अगला इसमें यथाशक्ति। अगला है आपका यथाशक्ति, तो इसका सिंपल आंसर हो जाएगा शक्तिम, शक्तिम, फिर आ जाएगा आपका इसका अंतिक्रम। ठीक है, अंतिक्रम, आप बस इसको कॉपी में नोट कर लो और इन्हीं को आपने याद कर लेना है। शक्तिम प्लस अंति, अंतिम सॉरी अंतिक्रम में। फिर आपका नीलकंठ, नीलकंठ आप किसको बोलते हैं, भगवान शिव को। तो ये आपका कौन सा बहुरी समास है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, नील, नीलह कंठ, नीला कंठ यस्य सा, यानी जिसका है नीला कंठ, यस्य मतलब जिसका है, यस्य साह। ठीक है, आप देख लीजिए इसको, इस तरह से आपने याद रखना है। फिर आपका अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी अभी हमने थोड़ी देर पहले देख लिया है। तो देखो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप अगर इतने याद करके गए तो इन्हीं में से आपके जो आपके 3-4 आते हैं, देखो 4 नंबर का आता है तो वही 4 रिपीट हो जाएंगे, तो उसको मैं दोबारा नहीं बना रहा हूँ। अगला है राज्ञ पुरुष। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका राज पुरुष, इसका आ जाएगा क्या, राज पुरुष। ठीक है, अगला चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर लेकर के आपको। अगला प्रश्न है राज मार्गेशु, राज मार्गेशु, इसका हो जाएगा राज्ञ, राज्ञ है। फिर है आपका मार्ग, रागे मार्ग, ये है तेषु। ठीक है, ये आपने इसका याद रखना है। चलते हैं आपके अगले प्रश्न पर, यथा स्थानम, तो इसका हो जाएगा यथा स्थानम का यथा, सॉरी गलत हो गया थोड़ा सा, यथा, और ऐसा भी आपने इससे मिलता जुलता भी एक बनाया होगा, सॉरी इसका स्थानम बनेगा पहले, स्थानम प्लस, और यहाँ पे आ जाएगा आपका अंतिक्रम में, अंतिक्रम में। ठीक हो गया। अगला है आपका, अगले वाले पर लेकर चलते हैं, सीता, सीता चा रामस्य चा, ये आपका कौन सा आ जाएगा, जिसमें देखो द्वंद आ गया, तो ये आपका द्वंद समास हो जाएगा। तो इसका जब आप बनाएंगे सीता राम का, तो ये हो जाएगा सीता, सीता रामू, ये आपका इसका आंसर, जैसे भी आपने थोड़ी देर पहले राम लक्ष्मण को बनाया वैसे ही आपका हो जाएगा सीता रामू। फिर आपका पीताम्बर, पीते पीले है जिसके अंबर, तो श्री कृष्ण के लिए आता है इसका, तो इसका सिंपल आंसर हो जाएगा पीतम, और इधर आज का बन जाएगा अंबरम। ठीक है, पीतम अंबरम, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला देख रहे हैं आपका क्रीड़ा क्षेत्र, क्रीड़ा क्षेत्र, आपने इसका क्या करना है, समास विग्रह करना है। तो क्रीड़ा क्षेत्र का हो जाएगा क्रीडाया, क्रीडा क्षेत्र, क्रीड़ा क्षेत्र। अगला आपका अष्टाध्यायी। ठीक है, तो अष्टाध्यायी आपका पहले भी हो चुका है, अष्टाध्यायी देख लेते हैं एक बार।
अष्टाध्यायी, आप देखो आपका ये अष्टाध्यायी कितना इंपॉर्टेंट है, तीसरी बार रिपीट हो गया है जस्ट, ठीक है, इसको हम छोड़ रहे हैं। फिर आपका अगला है रक्तानी कमलानी। रक्तानी कमलानी का आपने समास करना है, तो इसका हो जाएगा रक्त, रक्त कमलानी, रक्त कमलानी, ठीक है, इसको आपने नाम बना देना, थोड़ा सा, ये थोड़ा सा वैसा हो गया, रक्त कमलानी। अगला आपका शक्तिम अंतिक्रम में, ठीक है, तो इसका सिंपल हो जाएगा यथा शक्ति, विग्रह दे रखा है आपको, उसने समास करना है, यथा शक्ति, ये आपका पहले भी रिपीट हो गया, यथा शक्ति। चलते हैं आपके अगले प्रश्न पर। लास्ट है आपका यहाँ पे, पहले है चक्रपाणी, देखो चक्र है जिसके हाथों में, जिसने चक्र को धारण किया हुआ है, कौन, श्री कृष्ण या फिर विष्णु, तो इसका हो जाएगा चक्रपाणो यस्य सा, चक्र, सॉरी चक्रम पाणो, चक्रम पाणो यस्य सा, चक्रम पाणो यस्य सा। फिर आपका मृग काको, मृग काको यहाँ पे देखो आ जाएगा दोनों कौन सा आ जाएगा, द्वंद्व समास है, मृग, मृगश्च, और यहाँ पे आ जाएगा आपका काकश्च, काकश्च, ठीक है, जैसे रामश्च च लक्ष्मण चा आपने देखा था, ऐसे आ जाएगा इसका मृगश्च, यानी मृग चा काकश्च, काकचाह, इस तरह से आप इसका बना सकते हैं। फिर आपका दिनम दिनम प्रतिदिनम, तो सिंपल से इसका क्या हो जाएगा बच्चों, प्रतिदिनम, प्रतिदिनम, ठीक है। अब चार आते हैं, एक आपका इसमें छूट चुका है, तो वो आपका था विद्याया, चौथा जो है वो इसमें कट हो गया था, तो उसको मैं यहाँ पे बता देता हूँ, विद्याया, जो आपका इसमें आपको समास करना था विद्याया, और इधर था आपका अभ्यासा, विद्याया, और इधर आपका था अभ्यासा, इस तरह से था, इसको आपने क्या करना था, समास करना था, तो ये आपका हो जाएगा विद्याया, विद्याभ्यास, इस तरह से आपको ये करना था, ठीक है। तो आपके सारे इंपॉर्टेंट समास भी हो चुके हैं कंप्लीट, सिर्फ आपको इतने समास याद करके जाने हैं, इनके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ के जाना है समास में। तो ये क्वेश्चंस भी आई होप अच्छे से आप कवर कर लेंगे, और सभी को बेस्ट विशेस आपके संस्कृत के पेपर के लिए। तो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट जो भी टॉपिक रहेगा उसके साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। अगेन आप सभी को बेस्ट विशेस।